हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, 27 अक्टूबर 2023 को जो नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग हुई है उसके ऊपर एआईबीए का ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज हो गया है। सर्कुलर से जुड़ी सारी बातें मैं आपको इसमें डिटेल में बताने वाला हूं। साथ ही 15% पे स्लिप का मतलब ग्रॉस पे कैसे 20% पड़ने वाला है आराम से, उसकी कैलकुलेशन इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको फिगर्स के साथ में समझाने वाला हूं। सबसे पहले सर्कुलर को देख लेते हैं। सर्कुलर आज 28 अक्टूबर का रिलीज किया हुआ है। कल शाम को तक मीटिंग चली थी, सर्कुलर आज आया है। सबसे पहले तो सारी जो भी मीटिंग्स है उसका रेफरेंस दिया गया है। अब देखेंगे फ्रेंड्स, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, कोर कमेटी, नेगोशिएटिंग कमेटी, सब कमेटी की मीटिंग्स एक के बाद इस तरह से पहले के कई बाइपर्टाइट हुए हैं, मैंने ऐसा नहीं देखा है। 11th 12th 13 को सब कमेटी की मीटिंग थी, 26 को कोर कमेटी की मीटिंग थी और 27 को नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग थी और 29 सितंबर को पहले ऑलरेडी नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग हुई है। अभी तक इतने डेवलपमेंट्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, लेकिन कोई स्ट्राइक का कॉल लेने की अभी तक एसोसिएशन को जरूरत नहीं पड़ी है बाइपर्टाइट के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मीटिंग में नेगोशिएटिंग कमेटी के अंदर क्या हुआ है। अभी डीए से रिलेटेड एक अपडेट है। डीए जैसे आपको मैंने पुराने वीडियोस में बताया है कि 8088 पॉइंट्स के ऊपर मर्ज हो रहा है। यूनियन की एक डिमांड है बेस ईयर 1960 को चेंज करके 2016 करना है। इसके ऊपर आईबीए एग्री हुआ है और इससे रिलेटेड जो भी मॉडलिटीज है उस पे काम किया जाएगा और फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। नेगोशिएटिंग कमेटी के द्वारा एग्री हो गए हैं कि इसको चेंज करेंगे, क्योंकि इसके चेंज करने में क्या बेनिफिट होगा उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए नहीं बना पा रहा हूं। बाकी 1960 से 2016 का बेस ईयर चेंज होने में जो भी डिफरेंस आएगा वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। अब बात करते हैं 27 को क्या हुआ। 27 को सबसे पहला आईबीए का ऑफर है 15% पे स्लिप कॉस्ट के ऊपर। 15% पे स्लिप कॉस्ट क्या है, वो है 31 मार्च 2022 के हिसाब से। इसकी मैं आपको आगे जानकारी डिटेल में देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, पुराने सेटलमेंट्स में 2%, 4%, 6% से आईबीए स्टार्ट करता था। 36 महीने का टाइम लेते थे, तब जाके 15% पे। पिछले दोनों बाइपर्टाइट 15% पे स्लिप कॉस्ट के ऊपर साइन हुए हैं। पहला ऑफर ही 15% है। अभी सहमति नहीं बनी है। आईबीए को और रिक्वेस्ट किया गया है कि अपना ऑफर इंप्रूव करिए। 18-20% भी अगर होता है, मान लेते हैं कि अगर 18-20% पे भी साइन होता है मिनिमम, क्योंकि उसके चांसेस बन रहे हैं। जब 15% से स्टार्ट हुआ है तो 18-20% तो आराम से हो सकता है। तो आने वाला बाइपर्टाइट जल्दी साइन होगा, इसके लिए भी यही समझ आ रहा है और अच्छे परसेंटेज पे साइन होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं इस परसेंटेज के फॉर्मूले के ऊपर। एक और डिस्कशन हुआ है। जो लोग पहले आपको पता होगा फ्रेंड्स, पेंशन स्कीम और सीपीएफ दो तरह की स्कीम्स हुआ करती थी। कुछ लोग पहले सीपीएफ में अपने आप को एनरोल करवा लेते थे, पेंशन स्कीम में नहीं करवाते थे। तो उनके लिए जो लोग पुराने थे, जिन्होंने बैंक रिजाइन कर दिया, वीआरएस ले लिया सीपीएफ के अंदर, उनको ऑप्शन दोबारा पेंशन स्कीम खोलने का, उसके ऊपर ये छोटा सा मुद्दा डिस्कस हुआ है और ये पुराने जो बहुत लोग पहले रिटायर हो चुके हैं उससे रिलेटेड है। अब सबसे पहले बात करते हैं इस बाइपर्टाइट सेटलमेंट के ऊपर। अगर आप 10th पीपीएस की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो पे स्लिप कॉस्ट थी एज ऑन 31 मार्च 2012 31,503 करोड़। यानी मार्च 2012 में जो बैंकों का पे स्लिप कॉस्ट था, जो भी स्टेब्लिशमेंट कॉस्ट था, उसका ही बाइफर्केशन है ऑफिसर्स और वर्कमैन के बीच में। 16,000 करोड़ ऑफिसर्स का, 15,000 करोड़ वर्कमैन का। तो इसके ऊपर परसेंटेज डिसाइड होता है भाई। 31,500 का 15% आप और ले लीजिए और उसको अलग अलग पे स्लिप कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लीजिए। वैसे ही 11 बीपीएस के अंदर ये कॉस्ट बढ़ के, यानी 31 मार्च 2017, 5 साल बाद की क्या कॉस्ट हो गई, 52,654 करोड़। लगभग 67% इंक्रीज है इस चीज में। इसमें 67% का इंक्रीज नहीं है, सॉरी। हाँ, बट इस 31,500 करोड़ से बढ़कर ये हो गया 52,600 करोड़। ये ऑफिसर्स और वर्कमैन में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका 15%, यानी जो 11 बाइपर्टाइट सेटलमेंट हुआ, इस कॉस्ट का 15% बना 7,898 करोड़, 7,898 करोड़। यानी ये 7,898 करोड़ अलग अलग ऑफिसर्स में और वर्कमैन के अलग अलग पे स्लिप कंपोनेंट्स में डिवाइड हुआ और उसके अकॉर्डिंग नई पे स्केल्स बनाई गई। तो 31 मार्च से बढ़ के आए 31 मार्च 2017, मतलब 12 से हम आए 2017, अब 2022 पे आ गए। तो अब 10th बीपीएस के अंदर ये अमाउंट कितना था फ्रेंड्स। 10th बीपीएस में ये 15% था, 4,725 करोड़, जो ऑफिसर्स और वर्कमैन में एज पर देयर स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ।
और जब ये 15% पे साइन हुआ पे स्लिप कंपोनेंट के ऊपर, तो ग्रॉस में 13 से 14% ही इंक्रीज देखने को मिला था 10th बाइपर्टाइट सेटलमेंट में। अब 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट की बात करते हैं। ये जो 15% है पे स्लिप कॉस्ट का, वो हुआ था 7,898 करोड़, 7898 करोड़। ये भी ऑफिसर्स और वर्कमैन में एज पर दे स्ट्रेंथ डिवाइड हुआ, और इसके बाद ये 15% बना ग्रॉस सैलरी पे लगभग 18% इंक्रीज। यानी 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के अंदर 18% ग्रॉस में इंक्रीज देखने को मिल गया था जब ये 15% पे साइन हुआ था। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ रहे हैं कि 15% का मतलब ये नहीं है कि ग्रॉस में 15% सैलरी बढ़ जाएगी, नहीं, वो पे स्लिप जो कंपोनेंट है, जो सारी कॉस्ट है, उसका 15% पे बात हो रही है। और ये जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे अमाउंट बढ़ रहा है। तो यहां ये 67% बढ़ा है। यानी जो 15% पहले था 4,700 करोड़, ये 67% बढ़ के 7,900 करोड़ हो गया। यानी अगर इसी अपन परसेंटेज के हिसाब से चले तो इस बार ये अमाउंट जो होगा लगभग 11,000 से 12,000 करोड़ के बीच में होगा, 11 to 12,000 करोड़। और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑफिसर्स और वर्कमैन के बीच में अलग अलग पे कंपोनेंट्स में। अब स्टाफ स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। 10th बीपीएस के अंदर जो स्टाफ स्ट्रेंथ थी वो थी, आपके सामने है, ये वर्कमैन है और ये ऑफिसर्स हैं। टोटल लगभग 8.4 लाख की स्टाफ स्ट्रेंथ थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एज ऑन नवंबर 2012। ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ इन लोगों के बीच में। फिर 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट आया 5 साल बाद, तो लगभग उस टाइम भी टोटल स्ट्रेंथ 8.47 लाख थी। यानी आपको पता है इतना रिक्रूटमेंट्स, मास रिक्रूटमेंट्स बैंक में हो नहीं रहे हैं, स्टाफ स्ट्रेंथ लगभग वही बनी हुई है, काफी लोग रिटायर हो रहे हैं और इतने ही नए लोग भर्ती हो रहे हैं। तो स्टाफ स्ट्रेंथ अभी 2022 के अंदर भी लगभग 8.5 लाख के आसपास ही है, 8.5 लाख से 9 लाख के बीच में है। तो यानी अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है फ्रेंड्स वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो वर्कमैन और ऑफिसर्स का नंबर है वो लगभग इस हिसाब, इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब अमाउंट ज्यादा होगा और उन्हीं लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डेफिनेटली जो पे स्लिप कंपोनेंट्स है उनमें ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इस बार का 15% जो पे स्लिप का अभी तक डिसाइड हुआ है वो ग्रॉस पे आपको मिनिमम 20% इंक्रीज सैलरी देखने को जरूर मिलेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थी आज का वीडियो, आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।